कि जज साहिबान की पूरी कोशिश थी कि हमें ये काम ना करना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके साइलिन की तरह खड़े होके अपने ही इदारे के खिलाफ या अपने ही इदारे की शिकायत को एजिटेट करना पड़े। ये एक डेस्परेट मेजर है जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लिया गया है। इससे पहले की पूरी कहानी है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर मुतद्दिद चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस बंदयाल से शुरू करके आज तक के चीफ जस्टिस साहब को ये शिकायत पहुंचाई गई सीनियर यूनिट। ये तारीख के वो सिंबल्स हैं जो मेरा ख्याल है ना सिर्फ याद रखे जाएंगे, और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि शायद इन सिंबल्स की वजह से जो आज नाइंसाफी हो रही है वो तब्दील ना हो, इनको अभी भी शायद इंसाफ ना मिले। ये सिंबल्स पाकिस्तान की जुडिशल तारीख जो जो आज के पेंडुलम में एक तरफ स्विंग कर गई है ताकत की वजह से, वो जब भी ताकत लाजवाल तो नहीं है, उसको जवाल तो होना ही होना है, वो जब भी वापस अपने आइन और कानून की मॉरल आर्क की तरफ वापस रिटर्न करेगी तो ये सिंबल्स बड़ा उसके अंदर रोल प्ले करेंगे। ठीक। आज आपके साथ होंगे जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं लोग, आज कुछ डर के, कुछ अपने लालच में, कुछ मुफामत में, कुछ अपनी मुनाफिकत में आपसे झुक के सलाम करते होंगे, लेकिन कोई हाथ मिलाने का रवादार नहीं है इस वक्त फाइज ईसा का। जो लोग उनके करीब हैं, जो लोग करीब थे, आप उनसे आज पूछें कि क्या हाल है उनका, तो वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, कहते हैं जी मैं तो कभी भी इन्हां नाल मेरी दोस्ती नहीं सी। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, कानूनी मामलात आगे हैं, जजेस सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने चले गए हैं। कानून क्या कहता है, हालात क्या कहते हैं, और नजरिया जरूरत क्या कहता है? देखिए, नजरिया जरूरत तो बसद एहतराम हमेशा एक ही बात करता है और वो हम सबको पता है, और उस नजरिया जरूरत पे चलने वाले माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का लोगों को नाम याद है, वो अदालत याद है, उन लोगों का आज नाम जस्टिस मुनीर और दीगर इस तरह के लोगों का, शरीफुद्दीन पीरजादा और इस तरह के लोगों का नाम पहले भी कम से कम जुडिशल कम्युनिटी के अंदर, अगर मुझे इतनी इजाजत दी जाए कि थोड़ी सी सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कोई शख्स किसी को कहते ये जस्टिस मुनीर है या शरीफुद्दीन पीरजादा है, तो वकला कम्युनिटी के अंदर फौरन एक रिकग्निशन होती है कि ये इसने इसको सबसे बदतरीन बात की, क्योंकि वो लोग नजरिया ज़रूरत के मुताबिक चले अपने अपने दौर में, अपने अपने वक्त में, और अदालत के को और कानून को मोड़ दिया नजरिया ज़रूरत के सामने, और आइन और लोगों के हुकूक की पासदारी नहीं की। आज भी जो लोग नजरिया जरूरत के साथ चल रहे हैं, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हों, ख्वाह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हों, ख्वाह वो दीगर अदालतों के अंदर हों, हम सब उनके नाम जानते हैं, या ख्वाह वो गवर्नमेंट के अंदर हों, हमारे अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जैसे लोग हों, जिस तरह मैंने कहा शरीफुद्दीन पीरजादा साहब का नाम भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है गाली की तरह लीगल कम्युनिटी में। तो नजरिया जरूरत वाले लोग हमेशा की तरह आज भी नजरिया जरूरत पे ही खड़े हैं। हर दौर के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, और हर दौर के अंदर दूसरी तरह के लोग भी मौजूद होते हैं, जिस तरह के 5 जजेस को आज हमने देखा, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मालिक, दीगर लोग जो नजरिया जरूरत के और अपनी कन्वीनियंस के या वक्त के मुफादात से टकरा कर भी अपना उस वक्त, अपना आज के वक्त में नुकसान करते हुए भी आइन और कानून और कुछ प्रिंसिपल्स के साथ खड़े हैं। उन लोगों को भी तारीख याद रखती है, और एक्सपीरियंस भी ये है, तारीख का धारा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर तारीख का धारा ये कहता है कि वक्त जिसमें नजरिया जरूरत के ताबे अदालत और जुडिशरी काम करे, वो 2 साल के लिए, साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 महीने के लिए तो वो वक्त चल जाता है, और उतनी देर झंडे पे गाड़ी भी लगी रहती है और सब सलूट भी करते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों की तरह ये लाजवाल वक्त नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर आज भी इस बात से उम्मीद है कि बेशक बहुत सारे लोग, जिसमें आप चीफ जस्टिस और आईनी बेंच को खास तौर पे शामिल करें, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ कुछ जजेस, जो दीगर जजेस हैं, उनको शामिल करें, बेशक वो आज का दिन या ये वाला साल या ये वाला महीना अगर ताकत के जोर पे जीत भी गए, तो पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अदालती तारीख, पाकिस्तान का आइन और कानून, इनको इनको, और ख़ास तौर पे कहना चाहिए जहां से ये कहानी शुरू हुई, जस्टिस
काजी फाइज ईसा को उन्हीं अल्फाज में या उनसे बदतर अल्फाज में याद रखा जिसमें तारीख हमारे जुडिशरी के तारीख तरीन लोगों को याद रखती है। क्या नजर आता है पूरी दुनिया में जब हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान की एक अदालत के 5 जजेस दूसरी अदालत में इंसाफ लेने के लिए गए हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है अदालती निजाम पर, इंसाफ पर? और फिर आपकी अदालतें दुनिया में किन अल्फाज में याद रखी जाती हैं? देखिए, मैं इसको आपकी इजाजत से दो तरीके से आंसर करूं। इसका कुछ शॉर्ट टर्म और डोमेस्टिक का, और शायद आज के इस दौर में जहां पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, और हमारे माशाल्लाह तो सबसे जबरदस्त वजीर आजम है सारा, क्या अब इसमें बात की जाए। कुछ तो इस वक्त में, इस लम्हे में कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, और कुछ इसका इम्पैक्ट तारीख में, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर की जुडिशल तारीख में कुछ इसका लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा। मैं आपसे इस तरह गुजारिश करूं कि जज साहिबान के पास जो मुंसिफ हैं या जो कानून के आइन के रखवाले हैं, उनके पास ना बंदूक होती है, ना पत्थर हाथ में होता है, ना उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह हजारों लाखों लोग उनके साथ किसी जलसे में या किसी प्रोटेस्ट के अंदर या किसी कारवान के अंदर शामिल होते हैं। हमारे जजेस के पास, सिर्फ हमारे जजेस के नहीं, दुनिया भर के आइन के साथ पासदारी करने वाले जजेस के पास बस थोड़ी ही चीजें होती हैं जिनसे वो अपना प्रोटेस्ट इस डिग्निफाइड ऑफिस के अंदर रहते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो किसी सियासतदान की तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसे, तकरीरें नहीं कर सकते। वो किसी आमिर की तरह कोई टेक ओवर नहीं कर सकते। वो किसी और इस तरह की सियासी ताकत की तरह काम नहीं कर सकते। उनके पास बड़ी महदूद कानून के अंदर रहते हुए, क्योंकि उनका हल्फ पासदारी कानून के साथ है, तो कानून और आइन में रहते हुए बड़े कम सिंबल्स हैं जिनको वो यूटिलाइज कर सकते हैं, और वही सिंबल उस लम्हे में भी और उस लम्हे के बाद आने वाली तमाम तारीख के अंदर वो सिंबल्स याद रखे जाते हैं। मैं छोटी सी बात बताऊं। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जब अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रही थी, तो एक तस्वीर है रोजा पार्क्स की, फॉर एग्जांपल। वो एक तस्वीर है कि एक स्याफाम खातून एक बस के अंदर बैठी रही, वो बस की खिड़की से बाहर देख रही हैं, और उनकी एक तस्वीर है। उनके पास ना बंदूक है, ना पत्थर है, ना लोगों का जम्मे गफीर है, लेकिन आज भी जब उस तस्वीर को देखा जाता है तो वो सिंबल क्रिएट हो चुका है इस बात का कि राइट्स की मूवमेंट के लिए कुछ लोग ताकत के सामने खड़े रहे। ये सिंबल्स उस लम्हे में पता नहीं चलते। जब वो तस्वीर खिंच रही थी तो पता नहीं चला कि ये कितनी तारीख में याद रखी जाएगी। लेकिन जब तारीख अपना खुद फैसला करती है, जब वो वक्त गुजर जाता है, जैसे कि तमाम वक्त गुजर जाता है, और कुछ नया जब ताकत का सहर टूट जाता है, तो तारीख और लोग अपना फैसला खुद करते हैं, और उन फैसलों में जो तारीख का फैसला होगा, जो पाकिस्तान की आर्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फैसला होगा, जो जस्ट जरूरी नहीं कि जस्टिस याया अफरीदी के वक्त में हो जाए या इस हुकूमत के वक्त में हो जाए या इस दिहाई में हो जाए। हम आज भी जस्टिस मुनीर के फैसलों के ऊपर कमेंट करते हैं, जो कि अब से 70 साल पहले दिए गए या 60 साल पहले दिए गए। जब तारीख इस लम्हे को जज करेगी, तो इस लम्हे के अंदर जो कुछ क्रिटिकल सिंबल्स होंगे, कुछ सियासी सिंबल्स होंगे इमरान खान साहब से रिलेटेड, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सिंबल्स होंगे, जैसे डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी, ये इस वक्त के सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स के अंदर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हलफ पसंद या हलफ से वफादारी करने वाले जज साहिबान के खतूत उनके इमेजेस थे, उनकी बातें, उनके बयानात उनके इमेजेस थे। आज की जो कार्रवाई हुई, जिसमें जज साहिबान बजाते खुद एक आम साइल की तरह सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एंटर हुए, उन्होंने एक आम साइल की तरह, जैसे अल्लाह देता या मुख्तारा माई अपना पास बनवाती है विजिटर का, वो मुकदमा फाइल करने के लिए उन्होंने पास बनवाया, रजिस्ट्री ब्रांच में गए, आम साइलिन की तरह बैठे। कोई उनको इस बात का कंसेशन नहीं था, ना उन्होंने लिया कि वो हमारे आईनी स्ट्रक्चर के अंदर जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट से आधे फरलांग पे वो बिल्डिंग है जहां पे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इस सब के बावजूद इस सिंबल की बड़ा बड़ा वजन होगा आने वाले दिन के अंदर। उसी तरह वजन होगा, जैसे आपको याद है कि एक सिंबल था, एक तस्वीर थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा
पीडीएम की पार्लियामान के अंदर खिताब करने के लिए चले गए थे। इधर जरदारी साहब बैठे हैं, इधर इसहाक डार साहब बैठे हैं और वो अपनी तकरीर कर रहे हैं। उनकी तकरीर याद नहीं रही। आज भी आप और मैं इस बारे में बात नहीं कर सकते कि उन्होंने तकरीर में क्या बात की थी, लेकिन वो जो सिंबल है, वो जो तस्वीर है, आज आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीर चल रही है कि ये वो बुनियाद थी जहां से वो कहानी चली, जिसके बाद आज जज साहिबान खुद साइलीन की तरह अपनी पिटिशन को, अपने अपने ग्रीवेंसेस को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए। इसी तरह मेरी नाकिस राय में, और तारीख इसका फैसला करेगी, लेकिन मेरी नाकिस राय में जो आज के इमेजेस हैं, वो जब भी एक डिस्पैशनेट हिस्ट्री लिखी जाएगी इस वक्त के अंदर, उसमें बहुत सारे लोगों का तज़किरा होगा। मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका सबसे पहले तज़किरा होगा, इमरान खान साहब वगैरह का बहुत सा तज़किरा होगा, हमारे आज के हुक्मरानों का तज़किरा होगा, सब पे कमेंट होगा। लेकिन जुडिशल तारीख के अंदर 3 4 5 लोगों के ऊपर तज़किरा होगा। उसमें से एक काजी फाइज ईसा जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, एक आज का निज़ाम जो उसको कंटिन्यू कर रहा है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजी के चीफ जस्टिस जिन्होंने शिकायत नहीं सुनी जब ये 6 जज साहिबान ने खत लिखा। और मैं यहाँ पे माजरत थोड़ी तौसी करता चलूं, हम बार बार 6 जज साहिबान कहते हैं, हमें इसको करेक्ट करना चाहिए। उन 6 जज साहिबान में से अब 5 आइन पसंद हैं, एक बल्कि उनमें से ऐसे हैं जिनको जब हम 6 जज साहिबान कहते हैं तो मेरी नाकिस राय में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, जिसके अब वो हकदार नहीं। वो जस्टिस अरबाब साहब हैं जिन्होंने अभी फैसला किया, जिनके फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बैलेंस है अदालत का वो चेंज हुआ। तो हमें 5 जज साहिबान कहना चाहिए, क्योंकि जिसकी इज्जत जिनके जिनकी ये इज्जत नहीं बनती लोगों की नजर में, उनका नाम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो जो जो क्रिटिकल इमेजेस हैं इस वक्त के, उसके अंदर या जुडिशल हिस्ट्री के जो इस वक्त के क्रिटिकल कैरेक्टर्स होंगे, उनमें जस्टिस फाइज ईसा, माजी के जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आज के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आज के आईनी बेंच के हेड जिनका ये इख्तियार है कि या ये मुकदमात फौरन फौरन सुने जाएं, जिस तरह रात के 12 बजे भी अदालतें कभी कभी खुल जाती हैं, या ये जेर इल्तबा रहें जब तक ये निज़ाम और ताकत चलती रहती है। उसी तरह उन इमेजेस के अंदर आज का ये इमेज के जज साहिबान सालीन की तरह और किसी भी चीज को जब उन्होंने तमाम दरवाजे खटका लिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अपने चीफ जस्टिस से, माजी के चीफ जस्टिस से, और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और ये निज़ाम अपने फैसले आइन और कानून से बालातर होके करता चला गया। उस सिंबलिज्म के अंदर मेरा ख्याल है आज की ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैंने ये क्योंकि बात की तो मैं एक छोटा सी गुजारिश करता चलूं कि आज की अगर पिटिशन भी आप देखें जो फाइल की गई है जज साहिबान की तरफ से, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग पहला जुमला, सिर्फ अगर मैं पहला जुमला उसका आपकी इजाजत से पढ़ सकूं, जी प्लीज। वो कहते हैं कि दिस पिटिशन इज ए डेस्परेट मेजर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये पहला जुमला है जो प्रीफेस के अंदर पिटिशन में लिखा गया है। यानी कि, और इसके आगे की कहानी भी ये बयान करती है कि जज साहिबान की पूरी कोशिश थी कि हमें ये काम ना करना पड़े कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके साइलिन की तरह खड़े होके अपने ही इदारे के खिलाफ या अपने ही इदारे की शिकायत को एजिटेट करना पड़े। ये एक डेस्परेट मेजर है जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लिया गया है। इससे पहले की पूरी कहानी है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर मुतद्दिद चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस बंदयाल से शुरू करके आज तक के चीफ जस्टिस साहब को ये शिकायत पहुंचाई गई, सीनियर प्यूनी जजेस को पहुंचाई गई, जिसमें काजी फाइजा साहब का बड़ा कलीदी रोल है, जस्टिस आमिर फारूक साहब को पहुंचाई गई, आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, एक्टिंग चीफ जस्टिस को पहुंचाई गई। और जब ये तमाम दरवाजे उनको बंद मिले, जब इनमें से किसी पे सुनवाई नहीं हुई, तो एज ए डेस्परेट मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उनको ये आज का इकदाम उठाना पड़ा। ये तारीख के वो सिंबल्स हैं जो मेरा ख्याल है ना सिर्फ याद रखे जाएंगे, और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि शायद इन सिंबल्स की वजह से जो आज नाइंसाफी हो रही है वो तब्दील ना हो, इनको अभी भी शायद इंसाफ ना मिले। लेकिन सिंबल ये इस वक्त का नहीं है। ये सिंबल इस वजह से नहीं है कि इसकी वजह से जस्टिस याया अफरीदी पे कोई प्रेशर पड़ेगा या जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे कोई अब क्या मुनासिब भी नहीं है ज्यादा इस पे गुफ्तगू करनी। लेकिन इशू ये नहीं है कि आज उनको इंसाफ मिलेगा। ये सिंबल्स पाकिस्तान की जुडिशल तारीख जो जो
आज के पेंडुलम में एक तरफ स्विंग कर गई है ताकत की वजह से, वो जब भी, ताकत लाजवाल तो नहीं है, उसको जवाल तो होना ही होना है, वो जब भी वापस अपने आइन और कानून की मॉरल आर्क की तरफ वापस रिटर्न करेगी, तो ये सिंबल्स बड़ा उसके अंदर रोल प्ले करेंगे। ठीक है सर। काजी फाइज ईसा साहब हमारे सामने हैं, बंदयाल साहब भी हमारे सामने हैं। उन वो जितने कंट्रोवर्शियल हुए, और उसके बाद आप उनसे जो दोस्त बात करते हैं वो कहते हैं जी हम ऐसे नहीं थे। काजी फाइज ईसा साहब तो कैटेगोरिकली कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी तबीयत में क्या हो गया था जब मैं उस कुर्सी पर बैठा था। मैं बड़ा हम्बल था, और आज भी वो बड़े हम्बल हैं। ये नजर नहीं आ रहा सर डोगर साहब को और यहिया अफरीदी साहब को कि कल ये भी रिटायर होंगे? ये तो कुछ एक छोटी सी मुद्दत है, ये गुजर जाएगी, और उसके बाद जो असल सफर शुरू होगा, जिससे बाजवा साहब आजकल निपट रहे हैं, जिससे काजी फायज साहब जिससे गुजरे हैं, वो मुश्किल दौर होता है सर। तो ये इतना फैसला करना मुश्किल है, आसान है कि आपने तारीख की किस साइड पे खड़ा होना है, और कहाँ आसानियां हैं, कहाँ मुश्किलात हैं। ये जजेस क्यों फैसला करते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक आपको समझ आई अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इजाजत से वकार भाई एक छोटी सी तौसीह करता चलूं। बंदयाल साहब का नाम काजी फाइज ईसा साहब के साथ नहीं लिया जा सकता। ये बात दुरुस्त है कि बंदयाल साहब का वक्त भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था। ये बात दुरुस्त है कि फॉर एग्जांपल साकिब निसार साहब का वक्त बड़ा कंट्रोवर्शियल था। हम उन तमाम अदवार में किए गए फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं। हम जस्टिस बंदयाल से पूछना चाहते हैं तनकीद के जुमरे में कि जब आपका फैसला नहीं माना गया वक्त पे इलेक्शन करवाने का, तो क्यों कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इशू नहीं हुई। हम और बहुत सारे फैसलों पे इस तरह बात कर सकते हैं। हम जैसे मैंने कहा, जस्टिस खोसा से, जस्टिस साकिब निसार से, जस्टिस बंदयाल से, बहुत सारे लोगों से हम पूछ सकते हैं कि उनके वक्त में क्या हुआ, क्यों कुछ चीजें दुरुस्त नहीं हुई, क्यों कुछ चीजें दुरुस्त हुई। लेकिन फाइज ईसा साहब का नाम इनके साथ नहीं लिया जा सकता। उनका दौर पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के किसी भी दौर से मुख्तलिफ था। आमरीत के वक्त में भी, जब आमरीत थी पाकिस्तान में, 30-35 साल आमरीत रही, अयूब खान के वक्त में आमरीत रही, ज़ियाउल हक साहब के 10 साल फिर आमरीत रही, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के 10 साल के वक्त में आमरीत रही। आमरीत के वक्त के अंदर भी चीफ जस्टिस ने वो रोल प्ले नहीं किया जो काजी फाइज ईसा ने किया। तो मैं बसद एहतराम उनका नाम इन बाकी जज साहिबान जिनकी हम तनकीद भी करते चलें, उनके साथ नहीं लिया जा सकता। उनका एक अलग रुतबा है। और मैं एक वक्त था कि उनके ऊपर बात करना भी इस मुल्क में गुनाह कबीरा में शामिल था। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, और ना सिर्फ के थोड़ी सी बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं उनके कॉन्डक्ट के ऊपर। ये कंटेम्प्ट के जुमरे में फॉल नहीं करता। वो एक फॉर्मर जज हैं, हाजिर सर्विस जज नहीं। और क्योंकि आज अगर आप सोशल मीडिया वगैरह उठा के देख लें, तो सिर्फ दो चीजें चल रही हैं। एक इस जुडिशल मामले के अंदर, वैसे तो पाकिस्तान के और मामला चल रहे हैं, लेकिन जुडिशल मामले में एक इन 5 जज साहिबान की बात चल रही है। और जस्टिस डोगर का उतना नाम नहीं आ रहा, जस्टिस याया अफरीदी का उतना नाम नहीं आ रहा, जस्टिस अमीनुद्दीन का खान का नाम नहीं आ रहा। हर बंदा झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहा है काजी फाइज ईसा को। आज के बरसरे इक्तदार लोगों से भी गुजारिश है कि जब वो वक्त था और वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो इस नाचीज ने भी इस बात का कॉन्सिक्वेंस फेस किया पर्सनली भी, कि कोई बात कर दी उनके बारे में और फिर कहाँ कहाँ शिकायत गई और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ठीक है, लोग आज आपके साथ होंगे जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। लोग आज कुछ डर के, कुछ अपने लालच में, कुछ मुफामत में, कुछ अपनी मुनाफिकत में आपसे झुक के सलाम करते होंगे। लेकिन कोई हाथ मिलाने का रवादार नहीं है इस वक्त फाइज ईसा का। जो लोग उनके करीब हैं, जो लोग करीब थे, आप उनसे आज पूछें कि क्या हाल है उनका, तो वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, कहते हैं जी मैं तो कभी भी इन्हां नाल मेरी दोस्ती नहीं सी। तो ये तारीख का सबक है उन लोगों के लिए जो आज इक्तदार में है, कि आपकी ताकत थोड़ी देर के लिए वो इस निज़ाम की ताकत की वजह से बरकरार है। लेकिन आप इस बात का यकीन रखें कि आप तारीख में एक्सेप्शन नहीं है। इंसान की तारीख जो 10,000 साल से ज्यादा पे मुहित है, उसमें जब जब जिसने लोगों के साथ जुल्म किया, वो वक्त में तो शायद उसको, उस वक्त में तो शायद उसके जुल्म की वजह से या उसकी ताकत की वजह से लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन किसी भी कौम की किसी भी तारीख में जालिम को, ख्वाह वो मुनसिफ हो या किसी और कुर्सी पे बैठा हो, उसको अच्छे अल्फाज में कभी भी याद नहीं किया गया। सर सो साहब, लीगली आपसे चीजें हमने समझने की कोशिश की, थोड़ा सा इंटरनेशनल भी समझते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी हम संभालेंगे।
मैं लीगल बात में एक थोड़ी सी तौसी और करता चलूं जी आपकी आपकी जी इजाजत से, क्योंकि इस जी पे अब थोड़ी सी बात हो रही है और हमें लोगों के, और मैं सऊदी अरब पे जरूर बात करना चाहता हूं, लेकिन लोगों के सुनने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ अरसे से बात हो रही है, तो मैं एक दो छोटी छोटी गुजारिशात करना चाहता हूं। प्लीज। अम, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो पिटिशन फाइल की है वो इफेक्टिवली दो दो उसमें नौयत की पिटिशन है। एक वो पिटिशन है जो तमाम जजेस ने फाइल की है, जिसमें कुछ बुनियादी, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। वो रिलेट करते हैं इस्लामाबाद की अपनी मैनेजमेंट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी मैनेजमेंट से। रूल्स कैसे पास हुए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर क्या रोल है, क्या बाहर से लाके जजेस को बिठाया जा सकता है, क्या सीनियर्स को कमेटी से निकाल के दूसरों पे कमेटी बनाई जा सकती है। ऐसी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में नहीं हुई, आमिर फारूक साहब के दौर में नहीं हुई, कि आप सीनियर जजेस को कि आप लोगों के रोस्टर से केसेस निकालने शुरू कर दें। वो मुकदमा सुन रहा है, आप उनके केसेस उनसे सुनते हुए केसेस को निकाल लें। ये पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में जब जब भी एक आध दफा हुआ, तो कभी भी इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरह के बुनियादी फंक्शनल वर्किंग के जज का, अदालत का, रूल मेकिंग का, जुडिशल पावर का क्या स्कोप है, ये हमारे जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है अपने लेटर्स की कंटिन्यूटी में। और दूसरा मुकदमा जो जस्टिस जहांगीरी का इन पर्सन है, कि उन्होंने एक अपील फाइल की है, वो उस फैसले के खिलाफ है जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बगैर किसी आइन के की शिक के, बगैर किसी कानून की इंटरप्रिटेशन के, बगैर किसी नज़ीर के उनको जुडिशल फंक्शन से काम करने से रोका। वैसे तो इस पे पिछले 2-3 दिन से बहुत बहस हो चुकी है कि आर्टिकल 209 जिसके तहत जज को निकाला जाता है, इसका क्या जुमरा है, और उसके अलावा जज को क्यों क्यों नहीं निकाला जा सकता, किसी भी जज को काम करने से रोका नहीं जा सकता। और इस पे 2-3 नज़ीरें भी दी गई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाले केस की, जो 13 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का केस था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस की। लेकिन आपके सुनने वालों के पर्सपेक्टिव में मैं एक सिर्फ इस पे गुजारिश करूं आखिरी, और फिर यहां से आगे इंटरनेशनल पे बात करते हैं, कि एक मुकदमे का नाम है वैसे तो इसके ऊपर 13 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। जस्टिस रमदे वाला मैंने बताया 2010 सुप्रीम कोर्ट का, और जस्टिस अजमत शेख साहब का 5 मेंबर बेंच का 2018 सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन एक मुकदमा जिसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ वर्सेस द स्टेट, 2013, इस्लामाबाद पेज 66 मुकदमे का रेफरेंस है। इसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जो आज जुडिशल कमीशन में भी हैं और हुकूमत वक्त को या रहे हैं और हुकूमत वक्त के बड़े मंजूर नज़र हैं, उन्होंने इस मुकदमे के अंदर लिखते हुए ये कहा, और मैं आपके तवज्जुह से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, कि कन्फाइनिंग ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, यानी कि सुपीरियर जजेस को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको किसी जगह पे रोक लेना, उनको कन्फाइन कर देना, एंड टू स्टॉप देम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, या उनको उनके काम करने से रोक लेना जब तक वो हाजिर सर्विस जजेस हों। Confining honorable judges to the superior court and to stop them from the performance of their duties is not an ordinary act. ये कोई आम बात नहीं है. Rather, it is an act of terrorism as defined by Section 61B and 62 BGIM of the Anti-Terrorism Act. अगर मैं कहूं तो कसूरवार, आप कहें तो कसूरवार, लेकिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जजमेंट में लिखा है कि अगर आप किसी जज को काम करने से रोकेंगे तो जो भी रोकेगा वो टेररिज्म का मुर्तकिब होगा। ये हमने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जजमेंट में लिखा। सर, ये तो एक हिस्ट्री है, और प्रेसिडेंट सेट होते हैं और फैसले इसी के ऊपर होते हैं, तो आपको लगता है ये हिसाब बनेगा इस सारी। मैं मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त की जो ताकत का स्ट्रक्चर है वो इसको परसू करेगी, लेकिन अदालत के फैसले किसी एक वक्त, एक मुकदमे, एक लम्हे के लिए नहीं होते। ये हमारे पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है, जिसमें अच्छे बुरे दोनों किस्म के अदवार आए हैं, इसमें जब आइंदा कोई दौर आएगा तो इस तरह के फैसले और नज़ीरों की वजह से आजकल के लोगों के खिलाफ हो सकता है कि मुस्बत कार्रवाई हो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इंटरनेशनल से पहले थोड़ा सा ये भी समझ लो, इमरान खान साहब ने खत लिखा सर, और उस खत में जो कुछ गुजारिशात की वो भी पब्लिक हो गई हैं, अपना यही अफरीदी साहब को। अ, क्या मिलेगा वहां से सर?
क्यों खत लिखा खान साहब की, ये इसकी कोशिश या क्या हुई? अफरीदी साहब से तो तकरीबन कुछ नहीं मिलेगा ना। अब हम इस बात पे तो हम सबको सर इत्तेफाक कर ये लेना ये चाहिए। अफसोसनाक है सर, ये एक और अफसोसनाक है कि जज को खत गया या केस गया या पिटिशन दायर हुई और उससे पहले प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या फैसला आएगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत अफसोसनाक है कि आपको पहले से पता है कि आईनी बेंच क्या करेगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं, बसद एहतराम, और ये बात करनी भी ज़रूरी है, लेकिन हम वक्त की मुनासबत से ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहते, लेकिन बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इसको मैं इमरान खान साहब के लेटर से थोड़ा कनेक्ट करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल, चले मैं मेरी मेरी नाकिस सी राय में ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हाई कोर्ट के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, किसी भी हाई कोर्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका ये ख्याल हो कि वाकई सुप्रीम कोर्ट इंसाफ पे फैसले कर देगी और वो उस तरह के काम करे जिस तरह के काम हो रहे हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये पता हो कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम नज़ीरों की वजह से जब ये मुकदमा आईनी बेंच में जाएगा तो हमारी सुनवाई हो सकती है, कोई हमसे पूछेगा कि कानून कौन सा है जिसके तहत आपने जस्टिस जहांगीरी को रोका, आइन की कौन सी शिक के तहत रोका, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत रोका, और जब नहीं रोका तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर इस बात का यकीन हो तो इस तरह के फैसले जो एक ऑब्जेक्शन पिटिशन में एक ऐसे वक्त पे जब साइल का वकील ने आके कहा, जो पिटिशनर काउंसिल था उसके एक जूनियर ने आके कहा हमें तारीख चाहिए, जस्टिस जहांगीरी के मुकदमे में जो पिटिशनर था वो मौजूद भी नहीं था, उसके जूनियर ने आके कहा हमें तारीख चाहिए, हमें आप डेट दे दें, हम बहस नहीं करना चाहते। उस दिन ऑब्जेक्शंस के केस के अंदर आप ओपन अदालत में कुछ और फैसला करें, अंदर जाके कुछ और कर दें जैसे कि रिपोर्ट किया गया है, तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट हो जो उसकी सुन रही हो, जो आईनी और दीगर मामलात को सुनती हो। इसी तरह सिर्फ इसके नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच के 12 जुलाई के फैसले के ऊपर जो 11-12 मेंबर बेंच का फैसला था, जब अमल दरामद नहीं हुआ तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर्स कमेटी ने एक फैसला कर दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, कि आप 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगा दें, और नहीं लगा तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। मेरी नाकिस राय में जिस वजह से इनमें से किसी चीज का भी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे इस तरह के इकदाम करने वाले तमाम लोगों को पता है, खौफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या कहीं और हो, कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं करेगी, कि ये मुकदमा दायर होगा और फिर ये किसी तरीके चल पड़ेगा थोड़ी सी। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी, और ये बात मुझे और आपको प्रेडिक्ट हो गई है, तो डेफिनेटली जो पिटिशनर है उससे भी पता होगा, और जो जो पिटिशनर है मैं उसे। मैं यहाँ बल्कि पर आपको जी जी। यहाँ पर क्या वजह है ये फैसला, ये पिटिशंस इंसाफ के लिए की जाती हैं या एक्सपोज करने के लिए, कि पता चल जाए कि कौन कहां पर खड़ा है, तारीख कल याद रखे कि किसने किस किस पिटिशन पर क्या फैसला दिया था। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटर है। इसके अंदर क्या दो राय है, इसके अंदर क्या दो राय हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो रहा है वो कोई इदारे में कोई बैठा बंदा तो नहीं कर रहा, या हुकूमत में कोई बैठा बंदा तो नहीं कर रहा, या आप और मैं तो नहीं कर रहे। अगर इसका कोई गारंटर है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर किसी के सामने सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। अगर कोई इसको अनडू कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगर कोई सजा दे सकती है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। कोई इग्नोर कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जिसके भी कहने पे करे, चीफ जस्टिस साहब या आईनी बेंच या कोई भी, हम क्या सराहियां करते रहेंगे कि फुलां के कहने पे किया, फुलां के कहने पे किया, जिसके कहने पे भी किया, गारंटर सुप्रीम कोर्ट है इस निजाम का। खास तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, अगर इसकी एक इंडिपेंडेंट अदालत के सामने सुनवाई हो तो ये तो एक मिनट के लिए भी तमाम पाकिस्तान के वो वकला हजरात जो दूसरी तरफ से, जो पॉलिटिकली दूसरी तरफ अलाइंड हैं, वो भी चीख उठे हैं कि ये ज्यादती हो रही है। तो इसकी गारंटी कोई कानून या आइन के अंदर तो मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप इसकी गारंटी है, ख्वाह वो लीडरशिप एक्चुअल चीफ जस्टिस साहब की हो या आईनी बेंच की हो। यही इस सारे सिस्टम की लीडरशिप है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपके सवाल का जवाब देते हुए कि वैसे तो आप अदालतों में
इंसाफ के लिए जाते हैं। कोई बंदा भी सिंबलिज्म के लिए नहीं जाता। अगर मैं अपनी जमीन का मुकदमा या अपनी नौकरी का मुकदमा या किसी का मुकदमा अगर लेके जा रहा हूं, तो मैं सिंबलिज्म के लिए नहीं जा रहा, मैं इंसाफ के लिए जा रहा हूं। मुझे वो जमीन या वो नौकरी चाहिए। लेकिन हम जिस डगर पे या जिस लम्हे में तारीख के इस वक्त हैं, इसमें, और हमें मुकदमे से पहले पता होता है तकरीबन, जैसे कि हम तमाम मीडिया पे भी बात करते हैं, आप मीडिया को छोड़ें, किसी किराने की दुकान पे चले जाएं और उससे पूछें कि फला मुकदमे में क्या होगा, तो वो आपको बता सकता है कि क्या होगा। क्योंकि हम सबको इस लम्हे में पता है कि हमारी आला तरीन अदालत इस निज़ाम की गारंटर है। पहले हम वो अदालत गारंटर नहीं थी, एक शख्स गारंटर था जिसका नाम काजी फाइज ईसा था। वो एक शख्स गारंटर था। उनकी रिटायरमेंट के वक्त 26वीं तरमीम की गई और सुप्रीम कोर्ट के अब नए निज़ाम को, जिसमें आईनी बेंच का भी एक रोल है, चीफ जस्टिस का भी एक रोल है, इस निज़ाम को गारंटर बना दिया गया। तो जब सब लोगों को इस बात का पता है कि ये इसमें से ये गारंटर्स हैं, इनका काम है कि इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, और शायद इस वजह से इस पिटिशन में से कुछ ना निकले, तो पिटिशन सिंबलिज्म के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी रिलीफ के लिए है। क्योंकि ये तारीख, ये लम्हा, ये लोग पाकिस्तान में आने वाले वक्त में याद रखे जाएंगे। और हम इसमें तरक्की करते हैं, बेहतरी लाते हैं, या पस्ती करते हैं और मजीद खराब हो जाते हैं, ये इस लम्हे के अंदर किए गए फैसलों से, इस सिंबलिज्म से उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत डिस्टर्बिंग है और ये बहुत मायूस कुन है और तकलीफ दे है कि जब आपको ये नजर आ रहा हो कि हर गुजरता दिन तबाही की तरफ जा रहा है, अदालत में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, हुकूमत में हो, पार्लियामान में हो, हर तरफ पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो मायूस कुन होता जा रहा कि हम मैं सॉरी, इसमें एक जुमला कहूंगा फिर, है। कि सियासत पे भी बहस हो सकती है। कोई कहता है कि हमने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, कोई कहता है कि ये तो बड़ा खराब प्रोजेक्ट था, तो तरक्की हो रही है नहीं हो रही, हम थोड़ी बहस कर सकते हैं। एक तरफ की मईशत के लोग कहते हैं कि ये जी हमने महंगाई कम कर दी, दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि ये आप गलत फिगर्स बता रहे हैं। बहस हो सकती है इस बात के ऊपर। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ा आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान का रीजनल वेट पिछले 4-6 महीने में खासतौर पर मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से बढ़ा है। आर्ग्यू हो सकता है अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है। लेकिन जुडिशल सिस्टम में तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। जुडिशल सिस्टम के अंदर ज्यादती हो रही है। लोग आ, दुहाइयां दे रहे हैं, ख्वाह वो जस्टिस जहांगीरी हो, ख्वाह वो 5 मेंबरान हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिल्ला की तकरीर देख लें, मंसूर अली शाह साहब की तकरीर देख लें, ईमान मजारी साहब वाला मसला देख लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत मंगवाई, तो जो पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके जजेस के साथ क्या हो रहा है, जो लाहौर ने कहा, जो सिंध ने कहा, बलूचिस्तान ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। कि बाकी चीजों पे तो आप बहस कर सकते हैं कि हाँ जी अच्छी बात थी, बुरी बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अदालती निजाम के अंदर तो जो हो रहा है, इसमें कोई बहस नहीं कि ये गलत हो रहा है। और इसका आज नहीं तो कल इसका मदावा भी करना पड़ेगा और खमियाजा भी भरना पड़ेगा।